बिहार की राजनीति का सबसे यूनिक नाम प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर इनको भारत में किंग मेकर भी कहते हैं। 8 साल यूएन के साथ काम करने के बाद ये भारत में स्टैटिक्स के तौर पर ज्वाइन करते हैं और एक पार्टी बनाते हैं जिसको सिटीजन ऑफ असेंबल गवर्नेंस यानी कि सीएजी भी कहते हैं। इस टीम में IIT IIM से ग्रेजुएट लोगों को रखा गया जिसका काम था डेटा के साथ साइंटिफिक रूप से बताना कि पार्टी किस तरीके से जीत सकती है। 2014 में मोदी सरकार को जिताने के लिए उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई, जिसके बाद मोदी सरकार जीती भी और मोदी सरकार ने इनको कोई मिनिस्ट्री का पद देने की बात भी की थी अब जिसको इन्होंने ठुकरा दिया था। और इतना ही नहीं, 2015 में नीतीश कुमार और 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह और 2020 में आम आदमी पार्टी को दिल्ली में भी जिताया। और यही चेहरा है जो कि अब बिहार के चुनाव में उतर चुका है। जो पिछले 60 साल से सत्ता में थे वे आज सत्ता के लिए तरस रहे हैं। जो कहते थे कि 400 पार जाएंगे वे आज 240 पर ही अटक रहे हैं। जो कहते थे कि हमको इस जन्म में हराना नामुमकिन है वे आज खुद सांसद भी नहीं है। ये प्रकृति की राजनीति है, रोजाना हमको गलत साबित करती है, फिर भी नहीं हम मानते कि हम ही गलत हैं, क्योंकि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए और कांग्रेस जाति की राजनीति करती है। कोई कारोबार नहीं भाई, कोई जिंदगी नहीं, कोई कुछ नहीं, औलाद नहीं, बीवी नहीं, बच्चा नहीं, कुछ नहीं। और आप लोग भी धर्म और जाति के आधार पर वोट डालते हैं और आप उनसे उम्मीद करते हैं कि वे विकास करेंगे। और हद तो तब हो गई कि बीजेपी के सांसद राघवेंद्र प्रताप सिंह ने यहाँ तक भी कह दिया कि कोई मुस्लिम लड़की को भगा कर लाएगा और उसके साथ शादी करेगा तो उसको नौकरी देने का काम हम करेंगे। 10 मुसलमान लड़की लाओ और उसके वीडियो कितने नौजवान तैयार है, जरा हाथ उठाओ। शादी हम कराएंगे और ये घोषित करते हैं कि जो लेके आएगा उसको खाने पीने भर का नौकरी भी दिलाएंगे, रोजी रोटी भी दिलाएंगे। और ऐसे सांसदों की वजह से ही बीजेपी खत्म होती जा रही है। ऐसा ही एक बार फिर से आपको बिहार में देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार बिहार की जनता बीजेपी और नीतीश कुमार पर कुछ कम विश्वास कर रही है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस के जो वादे कम दिलासे ज्यादा दिए गए हैं उन पर भी जनता कम विश्वास कर रही है। और बिहार की राजनीति का एक यूनिक नाम प्रशांत किशोर, जिनकी पार्टी जन स्वराज है। और बिहार के चुनाव में की पार्टी द्वारा जो सभाएं की गई और प्रशांत किशोर की बातों से साफ पता लगता है कि मंत्री आए मधुबनी, उन्होंने कहा बिहारियों को 9 करोड़ बिहारियों को 4 किलो अनाज देने की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है। जब आप गुजरात में जाते हैं तो आप बात कर रहे हैं गिफ्ट सिटी का, आप बात कर रहे हैं सोलर पार्क का, आप बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट समिट का, आप बात कर रहे हैं कि गुजरात जब 75 साल का होगा तो वो कैसा दिखेगा। और जब आप बिहार में आते हैं तो आप कहते हैं हम आपको 4 किलो अनाज दे रहे हैं। प्रशांत किशोर की ऐसी बातों से ही बिहार की जनता बहुत ज्यादा कनेक्ट हुई है और बिहार की जनता को लगता है कि इस बार प्रशांत किशोर बिहार का सुधार कर सकते हैं। इसलिए बिहार की जनता का झुकाव प्रशांत किशोर की तरफ को ज्यादा है। पर साहब ये चुनाव है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। हारने वाला जीत सकता है और जीतने वाला हार सकता है। आप एक काम आसानी से कर सकते हैं, वो है इस चैनल को सब्सक्राइब। और आपको क्या लगता है कि बिहार में इस बार कौन जीतेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद, जय भारत।